देखन नगर भूप सुतियाए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पल पाई। जुबती वमन सरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहई परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीत। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा सिखहु सुनियति नाहि। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेस मुख पंचपुरा। अपर देव अस को नहाहि, यह छवि सखी पट तरियन जाहि। वै किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी यही, कोटि कोटि सत काम सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ा हो। स्वभावहीन सुंदर से दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। सकीनों ने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी के विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख है। सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनहु सयानी। हे दो दशरथ के ढोठा, बाल मरालन के कल जोठा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनके अजर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुबूज मद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम राम धनु सहायक पानी। गौर किशोर वेश बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंधु दो, माग मुनि बद्र मघार। आए देखन चाप मका, सुनि हंसी सब नासिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसको सा सुंदर घोड़ा जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिसका रंग गोरा और किशोर अवस्था है,
जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की श्री अहल्या का उद्धार करके यह धनुष यज्ञ करने आए हैं, देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काही, जोग जानकी यह बरुआ है। सौ सखी नहीं देखे नर नाहु, पन हरि हरि हठि करहि विवाहु। पन परिहरि हठि करहि विवाहु। वो कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्मान। सखी परंतु कनुराउ न तजहि, विधि बस हठिया विवेक ही भजहि। ओ कह जो भल आई विधाता, सब का सुनि उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बरुए, नाही नाली ना संदेह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपने प्राण नहीं छोड़ता। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्राण पर अड़े रहने वाले मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित देते, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। उचित फल देते हैं। जो विधि बसस बने सजोगु, जो कित होई सब लोग। सखी हमरे आरती रताते, कबहु के आवही बात। नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दो। यह संकट तब होई जवाब, पुण्य पुराकृत भूल सियापति नाम। जय जय राम मेरे प्रभु नाम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जो दैव योग के ऐसे संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इससे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर गाँव सखनी खाए, विवाह अतीत सब ही कापो। का शंकर चाप कठोरा, श्यामल मृदुघात किशोरा। सब असमंजस आहे सयानी, सुनिया पर गाय मृदुबानी। सखी ने कहा को सस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगवाई। परसिदा सुपद पंकज धूली, तरी अहिल्या के तब भूल। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, प्रतीत परिहरियन मोर। जय विरंचि रच शिव समारी, ते श्यामल भरु रच विचारी। सासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही होई कहीं मृदुबान। ये हर सही बर सही सुमना, सुमित सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ परमानंद सियापति राम। जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम।
दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामने राजकुमार कोमल शरीर के बालक है, सयानी अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध से कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सती को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसगे दो भाई, जह धनु मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारों गज डारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। जाओ दिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप जहु पासा, परमंच मंडली विलास। कछु ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जहाँ जा। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनार। जहाँ बैठे देखै सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावहि रचना। सब शिशु एहि विष प्रेम बसा, परसि मनोहर गात। धन पुल कहि अति हर्ष सुहिया, देख लेखि दो भ्रात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसका जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखलाते हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादो घड़ी, यादों में पुनिया। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है, कथा सुने मन लाल। अपने अपने धाम को विदा होय अनुसार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीता। हम करो कल्याण सीताराम सीता